बारिश की वो रात और ठंड, दिसंबर की कड़ाके भरी ठंड जो उस रात को तो हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल द टोन ऑफ सोनिया में हार्दिक स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए। आज की स्टोरी है हॉन्टेड नाइट। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हाईवे की सड़क पर सरपट दौड़ती जीप, सड़क के किनारे बाढ़ की वजह से मरे जानवर जीप में बैठे 18 साल के युवक को नाक भाव सकोड़ने पर मजबूर कर रहे थे कि तभी गोविंदगढ़ आ गया। सवारी उतरो की आवाज़ जीप के ड्राइवर ने दी। शायद ये लड़का ही बस गोविंदगढ़ की सवारी था। आसमान से टपकती बारिश की बूंदें दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड को और भयानक बना रही थीं। लड़के ने घड़ी देखी, रात के 1 बज चुके थे। हाईवे से गांव लगभग 5 किलोमीटर दूर था और इस ठंड की बरसात वाली रात में कोई वाहन मिलना भी नामुमकिन था। लड़के ने बैग कांधे पे टांगा और निकल पड़ा गांव के पथरीले रास्ते पर जवान खून था। लड़के ने तो पहले हिम्मत की, मगर रास्ते में तरह तरह के खौफनाक मंजर जब याद आते थे तो दिल का दहलना भी लाजिम था। मगर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। लड़का लगभग आधे से भी कम किलोमीटर आगे बढ़ा होगा कि तभी पीछे से अंधेरे में बरसात की बूंदों को चीरती एक तेज रोशनी दिखाई देती है। लड़का बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है। जीप वाला जीप रोकता है, बोलता है, हीरो समझते हो अपने आप को? लड़का बोलता है, लिफ्ट चाहिए थी अगले गांव तक के लिए। जीप वाला पहले से ही शराब पी के फुल टुन्न था, उसने लिफ्ट देने से साफ मना कर दिया। लड़का सोचा, एक से नमूने हैं इस दुनिया में, एक से एक नमूने हैं इस दुनिया में। वो आगे की राह पकड़ा ही था कि उसे याद आया कि हाईवे के पास उसके चाचा रहते हैं। वो गोविंदगढ़ के स्कूल में टीचर हैं। क्यों ना वापस चलकर उनके पास से कोई वाहन का इंतजाम किया जाए। लड़का वापस लौटता है। बेकौना हाउस जहाँ उसके चाचा रहते थे, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाता है। तभी एक लड़का बाहर निकलता है। घर के भीतर से आवाज़ आती है, कौन है इतनी रात को? अंदर से आया हुआ लड़का जवाब देता है, जो स्कूल में टीचर है ना, उन्हीं के भतीजे हैं। घर के मालिक बोलते हैं, टीचर जी तो नहीं है, वो तो गाँव गए हैं। आज पूजा थी ना आपके गाँव में, आप भी पूजा में आए हो ना, मगर इतनी लेट? लड़का बताता है, बस लेट हो गई थी, क्या करता। फिर पहले बस से 114 किलोमीटर का सफ़र, इसके बाद जीप पकड़ो, रास्ते का हाल तो पता ही है आपको। मालिक बोलते हैं, हाँ अब गांव जाओगे? लड़का हाँ में सर हिलाता है और कोई वाहन का इंतजाम करने के लिए बोलता है। मालिक बोलते हैं, ये साइकिल लिए जाओ। लड़का साइकिल उठाता है, धन्यवाद कहता है और वहाँ से निकल लेता है। लड़के की जान में जान आती है। वो साइकिल गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों में दौड़ा देता है, मगर रात का सन्नाटा और झमाझम बारिश, उस रास्ते पर मरे हुए जानवरों का ख्याल रात के माहौल को और भयानक बना रहा था। लड़के की साइकिल जाने एक ढाल में किस गड्ढे में जंप करके 2-4 गुड़मुड़ी के बाद लड़के को एक खेत के किनारे पटक देती है। साइकिल ऊपर लड़का नीचे। तभी कपड़े झाड़ता हुआ लड़का उठता है, नजर चारों तरफ दौड़ाता है। तभी चांदनी रात में उसके पास के खेत में फूल तोड़ती एक महिला दिखाई देती है। वो उसे आवाज़ देता है, कौन है वहाँ पर? महिला पलटती है, वो लड़के के पास आने लगती है। चांदनी रात में औरत के घूंघट के अंदर चेहरा ही नहीं होता। लड़का डर जाता है। वो तुरंत साइकिल उठाकर वहाँ से भागता है और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। उसने बचपन में सुना था, हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। रास्ते में एक बार फिर सोचता है, काश बस से उतरने के बाद मामा के यहाँ ही रुक गया होता। मगर फिर उसे अपने पिता का आदेश याद आता है। बात संस्कार की है, वो खानदान का सबसे बड़ा लड़का है। आज कुल देवी की पूजा थी, इसलिए उसका पहुंचना हर हाल में जरूरी था। लड़का एक बार फिर घड़ी देखता है। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। अभी भी गांव लगभग 3 किलोमीटर दूर था। लड़के की साइकिल सर पर दौड़ ही रही थी कि एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ लड़के को पीछे से सुनाई देती है। लड़के को थोड़ा अटपटा लगता है। वो औरत लड़के के पास आती है, मुझे भी गाँव लिए चलो, मैं अकेली बुढ़िया कैसे जाऊंगी इतनी रात को। लड़का बुढ़िया को साइकिल में बिठा लेता है और साइकिल चलाना शुरू कर देता है। उसे शक होता है, ये औरत नहीं, वही भूत है जो गेंदे की फुलवारी में मिली थी। लड़का सोचता है, आगे कहीं ले जाकर इसे पटक दूंगा। तभी औरत पूछती है, इतने रात गए बेटा, तुम कहाँ से अकेले आ रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? लड़का बोलता है, नहीं, बस लेट हो गया, इसीलिए मैं भी लेट हो गया। घर में पूजा थी, इसलिए आना ज़रूरी था। आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही थी? औरत बोलती है, मेरा अमरूद का बगीचा है, उसी की रखवाली कर रही थी।
लड़का पूछता है, इतनी रात को कौन आएगा अमरूद चुराने? औरत बोलती है, नहीं बेटा, गांव के लड़के बहुत बदमाश हैं, दिन भर चोरी करने के लिए घुसते हैं बगीचे में, इसलिए देखना पड़ता है। लड़का पूछता है, वो जो अमरूद के बगीचे के पहले गेंदे के फूल की फुलवारी पड़ती है, वहाँ कोई भूत रहता है क्या? औरत जवाब देती है, हाँ मेरी बहन है, 2 साल पहले मर गई थी, उसकी आत्मा अभी भी भटकती रहती है। क्यों, तुम्हें भी मिली थी क्या? लड़का बोलता है, हाँ, मगर मैं भाग आया। तभी औरत की आवाज़, जो नाक पर जोर लगाकर बोल रही थी, लड़के को शक होता है, कहीं ये औरत वही तो नहीं? लड़का बात को पलटता है, वो औरत को बताता है कि मेरे दादाजी पुजारी हैं, मैं उन्हीं का पोता हूँ। और बोलती है, बड़े भले मानस हैं तुम्हारे दादाजी। सामने लगभग 200 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है। तभी लड़के को महसूस होता है कि उसकी साइकिल पर वजन कम हो रहा है और वो औरत कहीं वापस भारी गड्ढे के पानी में धड़ाम से कूद जाती है। लड़का मुड़कर देखना उचित नहीं समझता है। वो साइकिल सीधा घर की तरफ दौड़ाता रहता है और घर के दरवाजे पर ही जाकर रोकता है। घर सामने देखकर उसकी जान में जान आती है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है। लड़के की बुआ दरवाजा खोलती हैं। वो लड़के को देखकर खुश हो जाती हैं। पूछती हैं, बेटा तू इतनी रात को क्यों आया? लड़का बताता है, बस लेट हो गई थी, क्या करता। बुआ जी पूछती हैं, रास्ते में डर नहीं लगा? लड़का बोलता है, लगा डर, मगर क्या करता, पिताजी का आदेश था, घर पहुंचना भी जरूरी था। बुआ जी लड़के को खाना देती हैं। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। लड़का खाना खाते समय ही बुआ से पूछता है, वो गांव के बाहर अमरूद वाले बगीचे में और गेंदे के फूल वाले बगीचे में कौन औरत रहती है? बुआ बोलती है, तुम्हें भी मिली थी क्या? लड़का बोलता है, हाँ बुआ, बताती है, औरत नहीं चुड़ैल है। पहले जब जिंदा थी बगीचे की देखभाल वही करती थी। 2 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। अब हर राह चलते से लिफ्ट लेती है और उसे परेशान करती है। लड़के का भ्रम दूर हो जाता है। उसका शक सही निकलता है। खाना खाने के बाद लड़का सो जाता है। रात भर वो उसी चुड़ैल के बारे में सोचता रहता है। सुबह जब सोकर उठता है, उसका जिस्म जबरदस्त बुखार से तप रहा होता है। वो और परिवार वाले उसे दवा देते हैं और 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार, आप लोग स्टोरी सुन लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।